नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। जानेंगे खबरें विस्तार से, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तवांग झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा पर बढ़ाई चौकसी, लड़ाकू विमानों की बढ़ाई तैनाती, ईस्टर्न सेक्टर में किया जाएगा अभ्यास। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, कल सुबह 10 बजे होगी बैठक। पुडुचेरी में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती कार्यक्रम, वीसी के जरिए पीएम मोदी ने की शिरकत। वही डाक टिकट और सिक्का किया गया जारी, कहा भारत अमर बीज मुरझा सकता है, मर नहीं सकता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सवाई माधोपुर में भारी क्रेज। अजनोटी गांव में राहुल गांधी ने बजाए ढोल नगाड़े, प्रियंका गांधी, सीएम गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं ने की कदम ताल। आनंद शर्मा भी हुए यात्रा में शामिल। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर केंद्र का बड़ा फैसला, प्रोजेक्ट को चंबल पार्वती काली सिंध लिंक से जोड़ने का ऐलान। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, एआरसीपी को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में किया शामिल, राज्य को करने होंगे कुछ बदलाव। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। वांटेड युवती जयपुर में गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने किया है रेखा मीणा को गिरफ्तार। करौली में लेडी डॉन के नाम से फेमस है रेखा। जगतपुरा में रहकर फरारी काट रही थी रेखा। करौली में युवक पर जानलेवा हमले में थी शामिल। 29 नवंबर को योगेश जादौन पर हुई थी फायरिंग। रामनगरिया थाने के कांस्टेबल राजेश को मिली थी सूचना, तो सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो लेडी डॉन को पकड़ा गया है। करौली पुलिस की वांटेड युवती जयपुर में गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने किया है रेखा मीणा को गिरफ्तार। करौली में लेडी डॉन के नाम से फेमस है रेखा। जगतपुरा में रहकर फरारी काट रही थी। करौली में युवक पर जानलेवा हमले में ये शामिल थी। 29 नवंबर को योगेश जादौन पर फायरिंग हुई थी। रामनगरिया थाने के कांस्टेबल राजेश को मिली थी सूचना। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मसला रहा। ऐसे में करौली पुलिस को तलाश थी रेखा मीणा की और अब जाके ये सफलता हाथ लगी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को जीरापुर से शुरू हुई और सुबह के सत्र में सूरवाला बाईपास तक चली। दूसरे चरण में यात्रा सुरवाल से दुब्बी बनास तक चली और यात्रा ने करीब 23 किलोमीटर का सफर तय किया। सवाई माधोपुर के लोगों में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। इस दौरान चलते हुए राहुल गांधी ने 2 समूहों के साथ बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुस्लिम युवाओं के एक समूह ने राहुल गांधी के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से मौलाना आजाद नेशनल फ्लैगशिप बंद करने सहित कई मुद्दे उठाए। दूसरी बातचीत दलित युवाओं के एक समूह के साथ हुई। इस समूह के युवाओं ने विशेष रूप से भाजपा सरकार की ओर से 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान SC/ST समुदाय के लोगों पर दर्ज मुकदमों और जमीन से जुड़े मुद्दे उठाए। दोनों समूह की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद राहुल गांधी ने साथ चल रहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से राज्य से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करके कार्रवाई करने को कहा। राहुल गांधी ने दोपहर के समय अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, सेंटर फॉर दलित राइट्स, राजस्थान वाल्मीकि मंच, उड़ान मानव सेवा समिति, आगाज फाउंडेशन, राइट्स रिसोर्स सेंटर, अंबेडकर स्टडी सेंटर, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों और इस समुदाय से जुड़े कई अन्य लोगों से बातचीत की। बातचीत में इन लोगों ने राजस्थान कांग्रेस सरकार की ओर से दलितों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कुछ बेहतर सुझाव भी दिए। साथ ही राहुल गांधी के समक्ष कुछ मांगे भी रखी। वहीं शाम के सत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आदिवासी समुदाय के युवाओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा में शाम के समय भी लोगों का जबरदस्त हुजूम उमड़ा। सुरवाल में भी यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिला। मैनपुरा गांव में स्कूल के पास बच्चों ने वंदे मातरम से स्वागत किया। अजनोटी के पास पहले मूक बधिर बच्चों ने स्वागत किया। बाद में मीना समाज की ओर से पद दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने नगाड़ा भी बजाया।
भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस सांसद एवं यात्रा के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयराम रमेश ने जानकारी दी कि 16 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दौसा जिले में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि इस दिन भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होंगे। 16 दिसंबर को ही शाम के 6:30 बजे जयपुर में भारत जोड़ो कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य गायिका सुनिधि चौहान होंगी। 16 दिसंबर को हिमाचल के सभी कांग्रेस विधायक और वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। 19 दिसंबर को अलवर में एक विशाल रैली का आयोजन होगा। जयपुर में एक संगीत समारोह का आयोजन किया है हमने। एक कॉन्सर्ट है, भारत जोड़ो संगीत समारोह, भारत जोड़ो कॉन्सर्ट, जिसमें मुख्य गायिका सुनिधि चौहान हो। उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। उसका डिटेल भी हम आपको भिजवा देंगे आज या कल सुबह। तो 16 तारीख को 1 बजे का राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और 6:30 के बाद जयपुर में ये संगीत समारोह है, कॉन्सर्ट है, जिसमें सुनिधि चौहान और कोई कई गायिका और गायक शामिल होंगे। 19 तारीख को दत्ता जी आपको डिटेल देंगे। 19 तारीख को अलवर में एक विशाल पब्लिक रैली होगी, जिसमें भी आप भी आमंत्रित हैं और उसका डिटेल भी हम आपको भिजवा देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाई माधोपुर में अमरूद के प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर सुझाव दिया गया, तो जयराम रमेश ने कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी से इस बारे में बात करेंगे। राज्य के अमरूद उत्पादन में इस जिले का लगभग 65% योगदान है, इसलिए यहाँ जरूर एक अमरूद का प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। यहाँ एक गुआवा प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। मैं आज ही अभी अगले 10 मिनट में डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी से बात करूंगा, राहुल जी से भी बात करूंगा कि ये जिला जहाँ 65% गुआवा का उत्पादन इस जिले में होता है, इस जिले में एक गुआवा प्रोसेसिंग प्लांट होना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, प्रमोद जैन भाया, रामलाल जाट, भंवर सिंह भाटी, राजेंद्र कुढ़ा, रमेश मीना, भजनलाल जाटव, जाहिदा खान, दिव्या मदेरना, अमीन कागजी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, इंदिरा मीना, महेंद्र गहलोत, संदीप चौधरी और पीसीसी पदाधिकारी शामिल हुए। दिनेश तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर। अब खबर दौसा के सिकराय से है। मंत्री ममता भूपेश ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को गांव में दौरा किया, यानी कि तैयारियों को लेकर गांव में दौरा किया। कालखो, दुब्बी, रेटा और बाणे के बरखेड़ा गांव में लोगों से मुलाकात की। यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आने का आह्वान किया और पीले चावल बांटे। मंत्री ममता भूपेश ने दुब्बी गांव में ग्रामीणों की बैठक ली, जिसमें मंत्री का ग्रामीणों ने लुगड़ी ओढ़ाकर स्वागत किया। मंत्री भूपेश ने आधा दर्जन महिलाओं के हाथों में भारत जोड़ो यात्रा की मेहंदी भी रचाई। देश के नेता राहुल गांधी जी को देखने, उनकी एक झलक पाने के लिए सिकराय विधानसभा क्षेत्र की जनता आतुर है। और आप देखिए गांव में किस तरह का उत्साह है, महिलाएं किस तरह से राजी हो रही है, खुश हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा को अपने हाथों में लगा के और संदेश देना चाहती है कि हिंदुस्तान की महिला, राजस्थान की महिला, सिकराय की महिलाएं राहुल गांधी जी के साथ हैं। एक जन सैलाब के रूप में राहुल गांधी जी का आंदोलन ले चुका है रूप अभी, और देश का आदमी उनके साथ है। हम पलक पावड़े बिछा के इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। जयपुर के मंगलम पल्स मेडिसिटी हॉस्पिटल में 21 साल के एक युवक की गर्दन के पास की हड्डी की ट्यूमर का स्पेशल सर्जरी कर ऑपरेशन किया गया। इस दौरान डॉक्टर मोहित बिहानी ने बताया कि इस समस्या से युवक को गर्दन के मूवमेंट करने में भी समस्या हो रही थी, जिसके चलते युवक की गर्दन का MRI किया गया। ट्यूमर में फ्रैक्चर था, जिससे मरीज के पैरालिसिस होने का भी डर था, जिसके बाद युवक का गर्दन के पीछे से एक ऑपरेशन किया गया। 3 सर्जन ने मिलकर 10 से 12 घंटे में ऑपरेशन को सफल बनाया। आज हम आपको एक स्पेशल सर्जरी जो मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल में परफॉर्म करी गई है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। एक यंग लड़का 21 वर्ष के करीब का हमारे पास में गर्दन की एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस पे होने वाली हड्डी C2 वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं, ओडोंटॉइड प्रोसेस एंड C2 वर्टिब्रा, जिस पे हमारे हेड के रोटेशंस लेफ्ट एंड राइट होते हैं, उसके ट्यूमर के साथ आया। वो ट्यूमर जायंट सेल ट्यूमर था
उसका ऑपरेशन हमने यहाँ पे सक्सेसफुली किया। मेरे ब्रदर जिसकी उम्र 21 साल है, आज के 2 महीने पहले उसके नेक रीजन में, सर्वाइकल रीजन में पेन हुआ था, जिसके बाद मैंने उसको किसी डॉक्टर से पूछ के उसकी MRI करवाई थी। MRI की रिपोर्ट मैंने डॉक्टर SS खत्री बोस के थ्रू मंगलम मेड सिटी हॉस्पिटल में पहुंचाई, जिसको डॉक्टर मोहित बियानी जो यहाँ के स्पाइन सर्जन है, उन्होंने देख के उस पेशेंट को सिक्कर से जयपुर बुलाने का कहा। मैं सबसे पहले तो जो बच्चा है जो आया था 21 साल का, जिनके स्पाइनल में C2 पे ट्यूमर था, उनकी फैमिली को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने इलाज के लिए मंगलम प्लस फैमिली मेडिसिन को चुना। और उसके साथ में बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जब ये बच्चा एडमिट हुआ था तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। हमने 2 बार में इसकी 2 स्टेज में सर्जरी की। कि हमारे हॉस्पिटल में हमारी मेडिकल टीम ने बहुत ही यंग मरीज को बहुत ही रेयर डिजीज़ का टीम के साथ ऑपरेशन करके उसको एक नया जीवन दान दिया है। डॉक्टर मोहित बिहानी और उनकी टीम, जिसमें कि कई लोग इन्वॉल्व थे, 5-6 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हुए और मरीज के 2 स्टेज ऑपरेशन करके मरीज को आज जीवन दान दिया है। और मरीज आज एकदम हंसमुख है, चल फिर पा रहा है, सब कुछ है। स्पेशल ओलंपिक भारत राजस्थान एवं अपेक्स यूनिवर्सिटी की ओर से स्टेट लेवल स्पोर्ट्स एवं रोम्स का आयोजन किया गया। सीतापुरा स्थित अपेक्स कैंपस में 22 जिलों के लगभग 300 दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। खेलों के इस महाकुंभ में एथलेटिक्स में रोलर स्केटिंग, 50, 100 व 200 मीटर दौड़, शॉटपुट, जैवलिन थ्रो, स्टैंडिंग अप इवेंट हुए। रोलर स्केटिंग 200 मीटर में सम्यक सिंघल ने गोल्ड मेडल जीता। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के डिसेबिलिटी कमिश्नर उमाशंकर शर्मा, समाज कल्याण निदेशक हरिमोहन मीणा, RUHS के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी, स्पेशल ओलंपिक राजस्थान भारत के नेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ललित शर्मा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हरप्रीत सिंह, एरिया डायरेक्टर DK सिंह, अपेक्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रवि जूनीवाल, प्रभारी कमलेश पांत्री, शिखा कौल, उमेद सिंह, डॉक्टर रीना गुप्ता, लीना एडविन, श्रवण सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा जारी है और मुद्दा गूंज रहा है ERCP का। किसान नेता रामपाल जाट ने सच नाम से पुस्तक लिखकर परियोजना की हकीकत सामने रखी। CM गहलोत के किए प्रयासों को भी सराहा, यानी कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रयास किए हैं उनको भी सराहा। तो वहीं फर्स्ट इंडिया ने किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट से खास बातचीत की। रामपाल जाट किसान नेता, किसान महापंचायत के मुखिया, उन्होंने किताब लिखी है जो पूर्वी राजस्थान को लेकर है। क्या कंटेंट मोटे तौर पर उठाए गए हैं? योगेश जी, आपकी बात सही है। विषय है जनता के चेहरों पर मुस्कान आवे, और ये ऐसी परियोजना है जो राजस्थान की जीवन रेखा है। इसके द्वारा जहाँ खेतों को पानी मिलेगा वहीं कंठों को भी पानी मिलेगा, उद्योगों को पानी मिलेगा, और जो 26 बांध सूख चुके उनको भी पानी मिलेगा। इस परियोजना में हमने ये कोशिश की कि इसका सच क्या है, सच जानने की कोशिश की, और सच जाना भारत सरकार और राजस्थान सरकार के आपसी पत्र व्यवहार से, इनके प्रस्तावों से, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है इसका, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ये कह रहा है या तो मध्य प्रदेश से अनापत्ति प्राप्त करो, नहीं तो 50 की जगह 75% पानी की निर्भरता पर इस परियोजना को संशोधित करो। तो पहली जो चीज है अनापत्ति की, 3 जून 1999 का प्रस्ताव इस पुस्तक में है। उसमें यह कहा है कि कोई भी राज्यों के बीच में यदि नदियों का मामला है तो दोनों राज्यों के जो नियंत्रण मंडल बने हुए हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश का, उनकी जो कार्यवाही है उसमें स्पष्ट कहा है कि यदि कोई भी राज्य स्वयं की भूमि पर जल भराव रखे, स्वयं के जल ग्रहण क्षेत्र का पानी ले, दूसरे राज्य का 10% से ज्यादा पानी प्राप्त नहीं करे, तो फॉर्मल NOC की आवश्यकता नहीं, NOC प्रिज्यूम कर ली जाएगी। तो विषय यही पूरा हो जाता है। रामपाल जाट जी से हमारी बातचीत हुई, और क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है,
इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की मोहर लगना बाकी है, तभी जाके राजस्थान के 13 जिलों की डिमांड पूरी हो सकेगी और ये मसला राजनीतिक फुटबॉल बनने के बजाय उन 13 जिलों के लोगों के लिए जीवनदायिनी बनेगा। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़े प्रकरण में भर्ती के रिक्त पदों और अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। प्रमुख गृह सचिव, कार्मिक सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत अन्य से जवाब मांगा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश दिए। रेणुका चौधरी ने याचिका दायर की थी। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि जोधपुर कमिश्नरेट के लिए 374 पदों की भर्ती निकाली थी। इसके बावजूद अभी तक सिर्फ 365 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी गई। भर्ती में ओबीसी वर्ग के लिए 14 पद आरक्षित रखे गए थे, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 11 पदों को ही भरा गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस विभाग ने चयन सूची में अंक एवं वर्ग ही सार्वजनिक नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी विज्ञप्तियों पदों को जल्द भरा जाएगा। अब खबर जयपुर से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद को आरक्षित करने के मामले में हाईकोर्ट ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने अभ्यर्थी विजय स्वामी की याचिका पर आदेश दिए हैं। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि सिकराय के मुदिया खेड़ा केंद्र को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया था, जबकि याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग की है। पूर्व में इस केंद्र पर याचिकाकर्ता की सास कार्यरत थी, उसके निधन के कारण ही ये पद रिक्त हुआ है। केंद्र पर शेष 2 अन्य पदों पर भी आरक्षित वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार किया जाए। अब खबर सीकर से है। सीकर के बलारा थाना पुलिस ने लूट की झूठी कहानी बताने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय कुमार ने बलारा थाने पर फोन किया, बताया कि वो 5 लाख रुपए देने के लिए गांव से लक्ष्मणगढ़ के लिए रवाना हुआ था। कुछ बदमाश लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कराई, लेकिन पुलिस को कोई बदमाश पकड़ में नहीं आया। शक होने पर पुलिस ने आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की। आरोपी ने कहा कि जुए में सट्टा हारने पर रिश्तेदारों को पैसे देने के बजाय कर्जदार को दे दिए और घर वालों को लूट की झूठी कहानी बता दी। इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से पहचान रखने वाला कोटा सुर्खियों में है, क्योंकि कोटा में महज 12 घंटे में 3 कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले सामने आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपर्स देने का तमगा हासिल करने वाले कोटा के कोचिंग संस्थान प्रतियोगी परीक्षा की अंधी रेस में दौड़ा रहे हैं। इसमें उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के तनाव के चलते स्टूडेंट्स आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोचिंग सिटी कोटा का तलवंडी इलाका कोचिंग हब कहलाता है, जहां हजारों हॉस्टल्स में रहकर देश भर से आने वाले स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अपने सपनों और अभिभावकों की उम्मीदें लेकर आने वाले स्टूडेंट्स को यहां टॉप आने की अंधी रेस में दौड़ना पड़ता है और उसी दबाव में आकर स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। बिहार निवासी 2 स्टूडेंट्स ने भी एक ही दिन में अपने अलग अलग कमरों में फंदा लगाकर मौत को गले लगा दिया। मृत अंकुश और उज्जवल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा में आए थे। दोनों स्टूडेंट्स के सुसाइड की घटना के बाद अब हॉस्टल के दूसरे बच्चे भी अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हॉस्टल संचालक हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चों का ख्याल रखने की बात कर रही हैं। लेकिन अंकुश के दोस्त बताते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था। उसकी समय पर काउंसलिंग हो जाती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहीं बेटे के चले जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उसके साथी दोस्त सहमे हुए हैं। अंदर वो बेटा मेरे को पता नहीं ना, मैं तो नीचे हूँ 3 मंजिल पे। ऊपर थे तो उनके जो फ्रेंड्स है आसपास उनको पता होगा, मुझे कुछ पता नहीं भैया। देखो हम भी थके होते हैं, हम सो जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं। आप कह रहे हैं कुछ दिन पहले ये वापस लौटा था, जब अभी तो आया। वो जो एक ऊपर आंटी है उनके साथ ही आया था, उनके मोहल्ले की आंटी है वो आंटी ऊपर ही है। हाँ, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। उनसे बहुत कम ही बात करता था। कभी कभी सुनते थे कि यहाँ रो रहा है, रोने का आवाज आ रहा है। हाँ, कभी कभी गुस्सा में चिल्ला रहा है या रो रहा है, बस। अब आप लोग जा रहे हो? हाँ, तुम लोग घर जा रहे हैं अभी कुछ दिन के लिए। तो आपने कभी उससे बातचीत नहीं की? करने का कोशिश की, फिर देखिए वही नहीं करना चाह रहा, तो फिर हम लोग ज़्यादा नहीं पूछे। कोटा में हर साल करीब 1.5 लाख बच्चे देश भर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन इस साल अब तक 14 सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं। 2021 में 9 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड किया। साल 2018 में 12, 2017 में 10 और इससे पहले भी कई बार स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले कोटा में सामने आ चुके हैं।
पुलिस अब 12 घंटे में 3 स्टूडेंट्स के सुसाइड के कारणों को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि जिस हॉस्टल में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, उन दोनों स्टूडेंट्स को समय पर काउंसलिंग और नैतिक जिम्मेदारी से मदद दी जाती तो उनको बचाया जा सकता था। अभी इस संबंध में दोनों स्थानों पर जो 3 सुसाइड्स हुई हैं उसकी जांच चल रही है। पुलिस हर पहलू पर जांच करके ये जानने का प्रयास कर रही है कि ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण इन बच्चों को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। जो मौके के हालात थे उससे ऐसा लग रहा था कि एक सामान्य आचरण उनका नहीं था। 1-2 बच्चे तो ऐसे थे जो कोचिंग भी मिस कर रहे थे, साथ के बच्चों का भी जिस तरह का जिम्मेदार व्यवहार होना चाहिए था उस तरह का व्यवहार परिलक्षित नहीं हुआ। एक बच्चा रात को देर रात में सुबकने की सी आवाज़ उनके सहपाठियों ने सुनी थी, लेकिन किसी ने दखल नहीं किया। तो एक जो नैतिक आचरण उन बच्चों का होना चाहिए था, जिस तरह के सहयोग की भावना उन बच्चों में होनी चाहिए थी साथ के, वो अगर होती तो शायद वो बच्चों में से कुछ बच्चे थे बच सकते थे। पिछले 2 दशक से आईटी और नीट में बेहतरीन नतीजे देने के लिए कोटा देश भर के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन जिस तादाद में कोटा में स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग का सपना साकार करने के लिए पहुंच रहे हैं, उतनी मात्रा में देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें नहीं हैं। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की रेस में पिछड़कर छात्र तनाव का शिकार हो रही हैं। गुल मोहम्मद, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। प्रायोजक है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। तवांग झड़प को लेकर संसद में हंगामा। रक्षा मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में दिया जवाब, कहा भारतीय सेना ने चीनी सेना की घुसपैठ की नाकाम। तवांग झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा पर बढ़ाई चौकसी। एलएसी पर भारत के लड़ाकू विमान कर रहे कॉम्बैट पेट्रोलिंग। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, इंटरनेट पर भी हमला करने की फिराक में चीन। भारत ने जारी किया एसओपी, पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी, कई घायल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल के साथ प्रियंका गांधी, सीएम गहलोत ने की कदम ताल, आनंद शर्मा भी हुए शामिल। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने की बैठक। यूनिसेफ के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़े प्रकरण में भर्ती के रिक्त पदों और अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। प्रमुख गृह सचिव, कार्मिक सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत अन्य से जवाब मांगा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश दिए। रेणुका चौधरी ने याचिका दायर की थी। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि जोधपुर कमिश्नरेट के लिए 374 पदों की भर्ती निकाली थी। इसके बावजूद अभी तक सिर्फ 365 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी गई। भर्ती में ओबीसी वर्ग के लिए 14 पद आरक्षित रखे गए थे, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 11 पदों को ही भरा गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस विभाग ने चयन सूची में अंक एवं वर्ग ही सार्वजनिक नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी विज्ञप्तियों पदों को जल्द भरा जाएगा। अब खबर जयपुर से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद को आरक्षित करने के मामले में हाईकोर्ट ने ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने अभ्यर्थी विजय स्वामी की याचिका पर आदेश दिए हैं। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि सिकराई के मुदिया खेड़ा केंद्र को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया था, जबकि याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग की है। पूर्व में इस केंद्र पर याचिकाकर्ता की सास कार्यरत थी, उसके निधन के कारण ही ये पद रिक्त हुआ है। केंद्र पर शेष 2 अन्य पदों पर भी आरक्षित वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार किया जाए। अब खबर सीकर से है। सीकर के बलारा थाना पुलिस ने लूट की झूठी कहानी बताने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय कुमार ने बलारा थाने पर फोन किया, बताया कि वो 5 लाख रुपए देने के लिए गांव से लक्ष्मणगढ़ के लिए रवाना हुआ था। कुछ बदमाश लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कराई, लेकिन पुलिस को कोई बदमाश पकड़ में नहीं आया। शक होने पर पुलिस ने आरोपी को थाने लाकर पूछताछ की। आरोपी ने कहा कि जुए में सट्टा हारने पर रिश्तेदारों को पैसे देने के बजाय कर्जदार को दे दिए और घर वालों को लूट की झूठी कहानी बता दी। इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से पहचान रखने वाला कोटा सुर्खियों में है, क्योंकि कोटा में महज 12 घंटे में 3 कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले सामने आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपर्स देने का तमगा हासिल करने वाले कोटा के कोचिंग संस्थान प्रतियोगी परीक्षा की अंधी रेस में दौड़ा रहे हैं। इसमें उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के तनाव के चलते स्टूडेंट्स आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोचिंग सिटी कोटा का तलवंडी इलाका कोचिंग हब कहलाता है, जहां हजारों हॉस्टल्स में रहकर देश भर से आने वाले स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अपने सपनों और अभिभावकों की उम्मीदें लेकर आने वाले स्टूडेंट्स को यहां टॉप आने की अंधी रेस में दौड़ना पड़ता है और उसी दबाव में आकर स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। बिहार निवासी 2 स्टूडेंट्स ने भी एक ही दिन में अपने अलग अलग कमरों में फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृत अंकुश और उज्जवल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा में आए थे। दोनों स्टूडेंट्स के सुसाइड की घटना के बाद अब हॉस्टल के दूसरे बच्चे भी अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हॉस्टल संचालक हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चों का ख्याल रखने की बात कर रही हैं। लेकिन अंकुश के दोस्त बताते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था। उसकी समय पर काउंसलिंग हो जाती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहीं बेटे के चले जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उसके साथी दोस्त सहमे हुए हैं। अंदर वो बेटा मेरे को पता नहीं ना, मैं तो नीचे हूँ 3 मंजिल पे। ऊपर थे तो उनके जो फ्रेंड्स है आसपास उनको पता होगा, मुझे कुछ पता नहीं भैया। देखो हम भी थके होते हैं, हम सो जाते हैं बच्चे भी सो जाते हैं। आप कह रहे हैं कुछ दिन पहले ये वापस लौटा था जब अभी तो आया, वो जो एक ऊपर आंटी है उनके साथ ही आया था, उनके मोहल्ले की आंटी है वो आंटी ऊपर ही है। हाँ, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। हमसे बहुत कम ही बात करता था। कभी कभी सुनते थे कि यहाँ रो रहा है, रोने का आवाज आ रहा है। हाँ, कभी कभी गुस्सा में चिल्ला रहा है या रो रहा है बस। अब आप लोग जा रहे हो? हाँ, तुम लोग घर जा रहे हैं अभी कुछ दिन के लिए। तो आपने कभी उससे बातचीत नहीं की? करने का कोशिश की, फिर देखे वही नहीं करना चाह रहा तो फिर हम लोग ज़्यादा नहीं पूछे। कोटा में हर साल करीब 1.5 लाख बच्चे देश भर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन इस साल अब तक 14 सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं। 2021 में 9 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड किया। साल 2018 में 12, 2017 में 10 और इससे पहले भी कई बार स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले कोटा में सामने आ चुके हैं। पुलिस अब 12 घंटे में 3 स्टूडेंट्स के सुसाइड के कारणों को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि जिस हॉस्टल में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, उन दोनों स्टूडेंट्स को समय पर काउंसलिंग और नैतिक जिम्मेदारी से मदद दी जाती तो उनको बचाया जा सकता था। अभी इस संबंध में दोनों स्थानों पर जो 3 सुसाइड्स हुई हैं उसकी जांच चल रही है। पुलिस हर पहलू पर जांच करके ये जानने का प्रयास कर रही है कि ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण इन बच्चों को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। जो मौके के हालात थे उससे ऐसा लग रहा था कि एक सामान्य आचरण उनका नहीं था। 1-2 बच्चे तो ऐसे थे जो कोचिंग भी मिस कर रहे थे, साथ के बच्चों का भी जिस तरह का जिम्मेदार व्यवहार होना चाहिए था उस तरह का व्यवहार परिलक्षित नहीं हुआ। एक बच्चा रात को देर रात में सुबकने की सी आवाज़ उनके सहपाठियों ने सुनी थी, लेकिन किसी ने दखल नहीं किया। तो एक जो नैतिक आचरण उन बच्चों का होना चाहिए था, जिस तरह के सहयोग की भावना उन बच्चों में होनी चाहिए थी साथ के, वो अगर होती तो शायद वो बच्चों में से कुछ बच्चे थे बच सकते थे। पिछले 2 दशक से आईटी और नीट में बेहतरीन नतीजे देने के लिए कोटा देश भर के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन जिस तादाद में कोटा में स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग का सपना साकार करने के लिए पहुंच रहे हैं, उतनी मात्रा में देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें नहीं हैं। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की रेस में पिछड़कर छात्र तनाव का शिकार हो रहे हैं। गुल मोहम्मद, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।